नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो विशिष्ट शिक्षकों को वेतन मिला है, जनवरी और फरवरी का जो वेतन मिला है और जो मार्च में वेतन मिलने वाला है। यानी जनवरी और फरवरी का तो वेतन देने का आदेश दिया गया था कि बिना फिक्सेशन का जो है वेतन का भुगतान किया जाएगा। जनवरी फरवरी में कितना वेतन मिला है और मार्च में आपको कितना वेतन मिलेगा, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। और शिक्षा विभाग के द्वारा नियमावली के अनुसार जो नया पे इंडेक्स जारी किया गया है दोस्तों, उसके भी बारे में चर्चा करेंगे। अब जो सैलरी का फिक्सेशन होगा विशिष्ट शिक्षकों का, कितना बेसिक पे पर आपका फिक्सेशन होगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जानकारी के लिए कृपया वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि शिक्षा विभाग बिहार सरकार से जुड़ी जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। विशिष्ट शिक्षकों को जो जनवरी का वेतन मिला दोस्तों, वो कुल वेतन 39,470 रुपया मिला। 39,470 रुपया इसलिए मिला कि 25,000 बेसिक पे के अनुसार जो डीए है, 50% डीए मिला है, इसमें 53% नहीं मिला है, 5% एचआरए मिला है। इसी के आधार पर विशिष्ट शिक्षकों का वेतन का भुगतान फिलहाल शुरू किया गया है। और जो पहला महीना का जो वेतन मिला दोस्तों, वो 39,470 रुपया मिला, यानी जनवरी में मिला। जो फरवरी में वेतन मिला दोस्तों विशिष्ट शिक्षकों को, वो 35,720 रुपया मिला। इसमें भी जो है 25,000 बेसिक पे के आधार पर डीए 53% तो है, लेकिन फिलहाल 50% डीए के हिसाब से मिला है और एचआरए 5% के हिसाब से फिलहाल विशिष्ट शिक्षकों का वेतन का भुगतान किया गया है। ये तो जनवरी और फरवरी का हो गया। जो मार्च का वेतन मिलेगा दोस्तों, संभवतः ये उम्मीद किया जा रहा है आपको इसमें 53% डीए देखने को मिल सकता है। तो मार्च का वेतन कितना मिलेगा? बहुत सब जिला के द्वारा दोस्तों पहले भी विशिष्ट शिक्षकों का फिक्सेशन के लिए आदेश जारी किया गया था कि विशिष्ट शिक्षकों का फिक्सेशन किया जाना है। और चूंकि वित्तीय वर्ष का समय बहुत कम है, इसलिए फिलहाल जो विशिष्ट शिक्षकों का वेतन का भुगतान किया जाएगा वो 25,000 बेसिक पे के ही आधार पर किया जाएगा। तो चूंकि अब तक फिक्सेशन का कार्य पूरा नहीं हुआ है या बहुत से जिला में फिक्सेशन शुरू नहीं हुआ है, संभवतः जो आपको मार्च महीने का जो वेतन मिलेगा वो 25,000 बेसिक पे के ही आधार पर मिलेगा। हो सकता है मार्च महीने का जो वेतन मिले आपको वो 53% डीए के अनुसार मिले, लेकिन जनवरी और फरवरी में आपको 50% डीए के अनुसार वेतन का भुगतान किया गया है। एक तो ये हो गया। दूसरा, जो फिक्सेशन शुरू किया जाएगा दोस्तों, फिलहाल तो आपको 25,000 के हिसाब से अगर 50% डीए के हिसाब से वेतन मिलेगा तो वो 35,720 रुपया मिलेगा। और यदि 53% डीए के हिसाब से मिलेगा तो 36,000 समथिंग आपको वेतन देखने को मिल सकता है। जब फिक्सेशन होगा तब आपको बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा फिटमेन मैट्रिक्स के अनुसार, जो आपका वेतन बनेगा। कुछ जिलों के द्वारा इस तरह का फॉर्मेट निकाला गया था दोस्तों, फिक्सेशन के रिगार्डिंग ये भर करके जो है प्रखंड कार्यालय में जमा करना था और इंडेक्स लिख करके टोटल सारा डेटा भर करके है जमा करना था। जो फिटमैन मैट्रिक्स टेबल है दोस्तों विशिष्ट शिक्षकों का, वो इसी प्रकार से है। स्टार्टिंग बेसिक पे आपको दिया गया है, इस तरह से जो है उनका भर करके देना पड़ेगा। जो बेसिक पे है दोस्तों, जिसके आधार पर विशिष्ट शिक्षकों का फिक्सेशन किया जाएगा, एक जिला के द्वारा कुछ डेटा दिया गया था दोस्तों कि जो 2003 के नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं, उनका बेसिक पे 31,670 रुपया, यानी इतना बेसिक पे उनका फिक्सेशन किया जाएगा। जो 2006 के हैं 30,750 रुपया पर, जो 2008 के हैं 28,980 रुपया पर, और जो दक्षता उत्तीर्ण थे उनका 25,000 पर, और जो 2014, 13, 16 के जो 1 to 5 के टीटी पास शिक्षक हैं उनका 27,320 रुपया में, और जो 2022 के 6th फेज के शिक्षक हैं दोस्तों, उनका 25,000 बेसिक पे पर फिक्सेशन किया जाएगा। इसी के आधार पर जो डीए होगा दोस्तों 53% के हिसाब से फिलहाल मिलेगा। 2% इसमें वृद्धि किया गया है, राज्य सरकार जब देगा तो आपको 55% के हिसाब से मिलेगा। फिलहाल 53% डीए के अनुसार जब आपका फिक्सेशन होगा आपको वेतन मिलेगा। जब तक आपका फिक्सेशन नहीं हो जाता है आपको वेतन 25,000 बेसिक पे के आधार पर ही मिलेगा, 35,720 या 36,000
समथिंग आपको जो है इन हैंड सैलरी मिलेगा। सभी प्रकार के सैलरी 2003 से लेकर के 2022 तक बहाल जो स्थानीय निकाय के शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, विशिष्ट शिक्षक नियमावली के अनुसार जो पे स्केल है, जो पे मैट्रिक्स है विशिष्ट शिक्षकों का, वो कितना होगा। ये फिटमैन मैट्रिक्स का टेबल है दोस्तों। जो भी विशिष्ट शिक्षक बने हैं उसमें या तो 1 to 5 के शिक्षक होंगे, 6 to 8 के होंगे, 9 10 के होंगे और 11 12 के होंगे। ये सारे शिक्षक होंगे दोस्तों। और जो विशिष्ट शिक्षकों का शुरुआती मूल वेतन होगा दोस्तों, जो स्टार्टिंग मूल वेतन है वो बेसिक ग्रेड का वो 25,000 से स्टार्ट है, 6 to 8 का 28,000 से स्टार्ट है, वहीं पर 9 10 का 31,000 से स्टार्ट है और 11 12 का 32,000 से स्टार्ट है। ये उनका मूल वेतन है। 2022 के यानी जो छठा फेज के शिक्षक हैं दोस्तों, उनका मूल वेतन को छोड़ करके बाकी जितने भी नियोजित शिक्षक हैं जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, चाहे वो 2003 के हो, चाहे वो 2006 के हो, चाहे वो 2010 के हो, चाहे वो 2013 के हो, चाहे वो 2016 के हो, उनका जो है एक तरह से मैट्रिक्स जारी कर दिया गया है दोस्तों। फिटमैन मैट्रिक्स के अनुसार, पे प्रोटेक्शन के अनुसार आपका मूल वेतन कितना होगा वो आप इस टेबल से देख सकते हैं दोस्तों। 2022 का 6th फेज वाले को छोड़ करके इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, उनका जो मूल वेतन है अभी जो 2024-25 में जो उनका मूल वेतन बनेगा दोस्तों, वो एक इंक्रीमेंट के साथ भी वो 25,000 से कम होगा। अभी 2024 में जो उनका मूल वेतन था नियोजित रहते हुए छठा फेज वाले का, वो 22,600 रुपया था। और एक इंक्रीमेंट जैसे ही इसमें लगेगा दोस्तों, 23,000 समथिंग हो जाएगा उनका मूल वेतन, जो 25,000 से कम होगा। जब तक शिक्षा विभाग का कोई दिशा निर्देश नहीं आ जाता है दोस्तों, तब तक ये मान के चलें कि जो 6th फेज के जो नियोजित शिक्षक हैं, जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, उनका मूल वेतन 1 to 5 का बेसिक ग्रेड का 25,000 से स्टार्ट होगा और वहीं पर 6 to 8 का 28,000 से स्टार्ट होगा। 6th फेज को छोड़ करके दोस्तों बाकी जितने भी नियोजित शिक्षक हैं 2022 से पहले के, 2016 के, 2013 के, वो कोई भी नियोजित शिक्षक का दोस्तों मूल वेतन अभी जो है 25,000 से कम नहीं है, 25,000 से ज़्यादा ही है। 26,210 है, 27,000 समथिंग है। तो उसी के अनुसार जो है फिटमैन मैट्रिक्स के अनुसार जो है उनको वेतन मिलेगा जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं। उससे पहले एक नियमावली का पुनरावलोकन करना चाहेंगे दोस्तों। विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 का दोस्तों ये वाला जो पॉइंट नंबर 8 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विशिष्ट शिक्षक स्थानीय निकाय नियमावली 2020 के तहत उन्हें प्रदत्त किए गए पूर्ण वेतन संरक्षण यानी पे प्रोटेक्शन का लाभ मिलेगा दोस्तों। मूल वेतन किसी भी विशिष्ट शिक्षक का नियोजित शिक्षक से कम नहीं होगा, ऐसा नियमावली में लिखा हुआ है। और 6th फेज यानी 2022 वाले नियोजित शिक्षकों को छोड़ करके बाकी कोई सा भी शिक्षक का दोस्तों मूल वेतन 25,000 से कम नहीं है, 25,000 से ज़्यादा ही है। संभवतः उनका जो मूल वेतन होगा नियमावली के अनुसार वो 25,000 से ज़्यादा यानी उससे अगला इंक्रीमेंट वाला हो सकता है, उससे अगला इंक्रीमेंट वाला हो सकता है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, इसके अलावा इस नियमावली के प्रभावी होने पर उनका वेतन फिटमैन मैट्रिक्स के अनुसार दे होगा। फिटमैन मैट्रिक्स के अनुसार दे होगा मतलब दोस्तों आपको सेवा निरंतरता नहीं मिलेगा, लेकिन जो वेतन मिलेगा वो आपको फिटमैन मैट्रिक्स के अनुसार जहां पर फिट बैठेगा आपका मूल वेतन, उसके अनुसार आपको वेतन मिलेगा। उसके बाद है दोस्तों अन्य भत्ते राज्य सरकार की प्रचलित दरों के अनुसार महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता और शहरी परिवहन भत्ता शामिल होगा इसमें। दूसरा चीज़ है दोस्तों जो 8.3 है, ये विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 का ही एक पार्ट है दोस्तों। फिटमैन मैट्रिक्स अनुलग्न क के अनुसार होगा। अनुलग्न क में जो फिटमैन मैट्रिक्स यानी जो वेतन दिया गया है दोस्तों उसके अनुसार वो वेतन मिलेगा। और फिटमैन मैट्रिक्स इस नियमावली के अनुसार विशिष्ट शिक्षक की नियुक्ति को इंगित करता है, यानी मूल वेतन के ही अनुसार पता चल जाएगा कि आप विशिष्ट शिक्षक हैं या नियोजित शिक्षक हैं। अब हम लोग वो जो फिटमैन मैट्रिक्स का जो लिस्ट है दोस्तों उसको देखते हैं एक बार फिर से। बहुत से शिक्षकों का दोस्तों मूल वेतन 26,210 रुपया है, लेकिन 26,210 का फिटमैन मैट्रिक्स का अनुसार हुआ कि उनका जो मूल वेतन है वो कहाँ पर फिट बैठ रहा है। तो 26,210 के आगे वाला उससे कम मूल वेतन नहीं मिलेगा दोस्तों। तो 26,210 से कम 25,750 है जो उनको नहीं मिलेगा, तो उससे अगला वाला उनको मिलेगा। तो 26,210 रुपया जिनका मूल वेतन है नियोजित रहते हुए था, उनका जो है विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद वो 26,520 रुपया हो जाएगा। उसी तरह से 27,010 रुपया एक शिक्षक का 2013 या 2016 के शिक्षक होंगे जिनका मूल वेतन 2024 में 27,010 रुपया था,
यदि वो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं तो उनका मूल वेतन 27,010 से कम नहीं होगा। तो 27,000 से 10 से कम नहीं होगा तो उसके आसपास वाला फिट जो है वो है 27,320 रुपया। यानी 2024 में जो नियोजित शिक्षक का मूल वेतन 27,010 रुपया था, अब उनका मूल वेतन हो जाएगा 27,320 रुपया। इसी के आधार पर आप लोग इस चार्ट के माध्यम से अपना अपना मूल वेतन देख सकते हैं दोस्तों। जो 2003 के नियोजित शिक्षक थे उनका मूल वेतन 30,420 रुपया था 2024 में, और 2025 में जो है 31,000 समथिंग हो गया था। तो 30,420 से कम नहीं होगा मूल वेतन, तो उनका अगला इंडेक्स 30,750 रुपया होगा। यदि एक इंडेक्स का लाभ और देता है, इंक्रीमेंट का लाभ यदि गवर्नमेंट उनको देती है, तो 31,000 समथिंग उनका मूल वेतन होगा दोस्तों 2025 में नियोजित शिक्षक का। तो उसका अगला जो इंडेक्स हो जाएगा वो 31,670 रुपया हो जाएगा। वो इसी हिसाब से दोस्तों सभी प्रकार के शिक्षकों का ये वेतन की गणना है चार्ट के अनुसार, फिटमैन मैट्रिक्स के अनुसार, कि आपका जो मूल वेतन है कहाँ पर फिट बैठ रहा है। वहीं पर अगर 6 to 8 की बात करेंगे दोस्तों, 28,000 से उनका मूल वेतन स्टार्ट है, और जो 2013-2016 के जो नियोजित शिक्षक हैं, जो विशिष्ट शिक्षक अभी बने हैं, उनका मूल वेतन किसी का भी 28,000 से कम नहीं है, स्नातक ग्रेड का भी। तो उनका मूल वेतन जो है 28,840 से 28,000 से ज़्यादा ही होगा, हो सकता है 28,840 रुपया हो। यदि एक इंक्रीमेंट का लाभ देती है सरकार तो उनको 29,700 रुपया हो जाए। और जो 2022 के नियोजित शिक्षक हैं दोस्तों, उन स्नातक ग्रेड का उनका जो मूल वेतन है वो 25,000 से कम है। एक इंक्रीमेंट अगर 2025 में उनको मिल भी जाएगा, फिर भी उनका मूल वेतन जो होगा दोस्तों स्नातक ग्रेड का वो 28,000 से कम ही होगा। इसलिए दोस्तों 2022 के जो नियोजित शिक्षक हैं 1 to 5, 6 to 8 के जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, उनका संभवतः 1 बेसिक ग्रेड का 25,000 रुपया मूल वेतन रहने वाला है, और 6 to 8 का 28,000 रहने वाला है। बाकी 2022 से पहले के जो नियोजित शिक्षक है दोस्तों, किसी का भी मूल वेतन 25,000 से कम नहीं होगा, 25,000 से ज़्यादा हो सकता है, उनका 25,750 हो, 26,520 हो। इंडेक्स के अनुसार जितना मूल वेतन मिलता है उसके अनुसार उनका होगा। और दोस्तों जैसा कि नियमावली में जो है प्रोन्नति का भी बात कहा गया है, यानी कि विशिष्ट शिक्षकों को प्रमोशन मिलेगा, एक तरह से प्रोन्नति मिलेगा। तो प्रोन्नति किस प्रकार से होगा? जो विशिष्ट शिक्षक आज के डेट में ग्रेजुएट हैं, मान जाते हैं वो बेसिक ग्रेड में वो शिक्षक है, विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं और वो आज के डेट में ग्रेजुएट हैं, 8 साल यदि वो सेवा कर लेते हैं दोस्तों, 8 साल के बाद उनका प्रमोशन होगा यानी प्रोन्नति होगा। तो 8 साल बाद उनका जो मूल वेतन होगा वो 30,750 रुपया होगा। यदि योग्यता उनका बराबर है यानी ग्रेजुएट है वो आज के डेट में, तो 8 साल बाद जो उनका प्रोन्नति होगा, प्रमोशन होगा दोस्तों, वो 6 to 8 के पद पर हो जाएगा, और उनका मूल वेतन 34,440 रुपया हो जाएगा। यानी 30,750 से सीधा 34,440 रुपया। वहीं पर बात कर लेते हैं दोस्तों जो 6 to 8 के स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं, फिलहाल 2022 का ही बात कर लेते हैं। यदि मूल वेतन उनका अभी 28,000 रुपया है और वो 8 साल सेवा करते हैं, और 8 साल बाद उनका मूल वेतन 34,440 रुपया हो जाएगा दोस्तों। 8 साल बाद जो उनका प्रोन्नति होगा, जो प्रमोशन होगा, तो वो 6 to 8 के वरीय शिक्षक हो जाएंगे, और उनका मूल वेतन 36,880 रुपया हो जाएगा। उसी तरह से जो 9-10 के शिक्षक हैं दोस्तों 38,130 रुपया लगभग उनका 8 साल बाद मूल वेतन होगा। मूल वेतन दोस्तों ज़्यादा भी हो सकता है, ये मैं आपको सिर्फ गणना करके बता रहा हूँ। यदि उनका प्रमोशन होता है तो 11-12 में उनका मूल वेतन 39,360 रुपया हो जाएगा, और 11-12 के शिक्षकों का यदि प्रमोशन होता है दोस्तों, वो 11-12 के वरीय शिक्षक बन जाएंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों सभी प्रकार के शिक्षकों का जो है प्रोन्नति का भी लाभ मिलेगा, और अपना अपना इंडेक्स के अनुसार देख सकते हैं कि आपका मूल वेतन कितना होगा। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर दें, ताकि और भी शिक्षकों तक ये सूचना पहुंच सके। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।